दरअसल ग्वाटेमाला में छोटी इलायची की फसल कमजोर रहने से वैश्विक बाजारों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसका सीधा असर भारत को मिलने के संकेत हैं। आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती हिस्से में स्थित ग्वाटेमाला दुनिया में छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है, जबकि भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इलायची को हमेशा ग्वाटेमाला की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब वहां प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और मौसम की मार से फिलहाल उत्पादन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब भारत के लिए निर्यात के नए अवसर खुल जाते हैं। ऐसे में भारत के लिए निर्यात के अवसर खुल जाते हैं। मौजूदा सीजन में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ग्वाटेमाला में इलायची का उत्पादन सामान्य स्तर से काफी नीचे रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि इस बार ग्वाटेमाला में छोटी इलायची का उत्पादन केवल 17,000 टन के आसपास रह सकता है, जबकि सामान्य वर्षों में ये 40 से 50,000 टन तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, पिछले साल भी भीषण सूखे के कारण वहां नए इलायची बागानों की रोपाई भी नहीं हो सकी, जिससे आने वाले सीजन में भी उत्पादन 22 से 23,000 टन तक सीमित रहने की आशंकाएं हैं और इसका सीधा असर वैश्विक स्तर पर सप्लाई पर पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इलायची की मांग मजबूत हो सकती है, खासतौर पर खाड़ी क्षेत्र के मुस्लिम बहुल देशों में, जहां रमजान सीजन के दौरान इलायची की खपत लगातार तेजी से बढ़ती है। वहां इस बार ग्वाटेमाला की सक्रियता कम रहने की संभावनाएं हैं। ऐसे में भारतीय निर्यातकों को अपना निर्यात बढ़ाने का एक बेहतर मौका मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि भारत की स्थिति पर नजर डालें तो देश के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, खासकर इडुक्की जिले में इस समय छोटी इलायची की जोरदार तुड़ाई और तैयारी चल रही है, जो कि लगभग मार्च 2026 तक जारी रह सकती है। आपको बता दें कि चालू कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न नीलामी केंद्रों में इलायची की कुल आवक बढ़कर 30 से 31,000 टन तक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही अगर वैल्यू की बात करें, मूल्य की बात करें, तो मूल्य करीब 2520 रुपए प्रति किलो बना हुआ है, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए फिलहाल संतोषजनक माना जा रहा है। ऐसे में आकलन है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही हालात बने रहे तो चालू मार्केटिंग सीजन में भारत से इलायची का कुल निर्यात उछलकर 12 से 14,000 टन के ऊपरी स्तर तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वाटेमाला में कमजोर फसल, खाड़ी देशों में बढ़ती मांग और भारत में बेहतर सप्लाई की स्थिति मिलकर भारतीय इलायची बाजार को आने वाले महीनों में एक मजबूती का संकेत देने का काम कर रही है।